बात करेंगे जेएसएससी ने जो परीक्षा ली है उसे लेकर एक नया हंगामा खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि जिस तरह से परीक्षा हुई है, पेपर लीक हुए हैं और मैनुअल तरीके से वहां नंबरिंग की गई है क्वेश्चन पेपर्स पर, इसे लेकर सवाल खड़े हुए हैं और इसे लेकर अब अभ्यर्थी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसे लेकर पूरे झारखंड में एक आंदोलन की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। धनबाद की अगर बात की जाए तो जो छात्र विरोध कर रहे थे उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, एफआईआर दर्ज कराई गई है और वो कह रहे हैं कि उन्हें धमकियां भी दी जा रही हैं और इसे लेकर माहौल कहीं ना कहीं गर्म हो गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजकुमार धनबाद से जुड़े हुए हैं। राजकुमार, क्या स्थिति है? आंदोलन को लेकर अभ्यर्थी लगातार ये बात कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए पूरे मामले की। बिल्कुल, तो जिस तरह से जेएसएससी की परीक्षा में छात्र जो है वो उन्हें एक तो ओएमआर सीट कम मिला और ओएमआर सीट कम मिलने के बाद में जब उन्होंने इस बात की आपत्ति जताई तो उन्हें कहा गया कि जिन्हें परीक्षा देना है वो दे, जिन्हें नहीं देना है वो बाहर चले जाए। बावजूद तमाम जो उस कक्षा में रूम संख्या 21 में जितने छात्र थे, जितने अभ्यर्थी थे, सभी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि जब तक 24 पेपर वाला ओएमआर सीट वाला उनके पास नहीं आता है ये, तब तक वो एग्जाम में उसे भरने का काम नहीं करेंगे, एग्जाम को शिरकत नहीं करेंगे और उन्होंने स्वेच्छा से एग्जाम का बहिष्कार कर दिया। उसके बाद जब वहां पर डीएससी और डीओ जो है धनबाद के भूतनाथ रजवार वो पहुंचे और वहीं पर एसडीओ भी थोड़ी देर के बाद पहुंचे, दोनों ने उनकी काउंसलिंग करने की कोशिश की, लेकिन छात्र इस बात पर अडिग थे कि आप ऐसा ओएमआर सीट लाए जिसमें कि 24 पैकेट लाए जिसमें कि 24 ओएमआर सीट हो। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से और जो डीएससी है उनकी तरफ से कहा गया कि बफर ओएमआर सीट आता है, आप उसमें अपना रन सकते हैं, ये आपका विरोध स्वरूप होगा, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तब जब बाहर जब निकले छात्र तो उनका जो मोबाइल है वो 2 घंटे के बाद दिया गया। परिवार वाले परेशान रहे, जो लोग उनके पेरेंट्स आए हुए थे वो परेशान रहे और इस बीच उन्होंने बाहर आकर बताया कि उनके साथ कई तरह की धमकियां भी दी गई। तो कहीं ना कहीं उसके बाद जब वो एग्जाम देकर यहाँ से चले गए, कोई रांची का स्टूडेंट था, कोई कोडरमा से आया था, कोई चतरा से आया था, कोई किसी अन्य जिले से आया था, जब वो यहाँ से वापस चले गए तो अगले दिन धनबाद में उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है पुटकी थाने में और कुल 16 अभ्यर्थियों पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। उसके बाद आज सबसे पहला विरोध जो है वो उसी झारखंड में जो कांग्रेस की जो छात्र इकाई है एनएसयूआई का देखने को मिला, जब एनएसयूआई के छात्रों ने पीके राय कॉलेज में जेएसएससी के खिलाफ नारेबाजी की और उन्होंने मांग की कि इस पूरे प्रकरण में छात्र कहीं भी दोषी नहीं है, तो छात्रों पर जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसे निरस्त किया जाए और जो लोग खासकर जो जेएसएससी से जुड़े हुए जो पदाधिकारी इसमें जिन्होंने इसमें गलती की है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। राजकुमार, झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन ने न्याय मार्च की घोषणा कर दी है, 3 तारीख को न्याय मार्च करेंगे। और दूसरी बात जो सामने आ रही है कि जिस तरह पुटकी थाने में एफआईआर दर्ज की गई है, कुछ अभ्यर्थियों को धमकियां दी जा रही थी, उसके बाद लगता है कि मामला और बढ़ गया है और अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है और उनका तो यह भी कहना है कि सरकार जो नकल रोकने के लिए कानून ला रही है, क्या उस कानून का इसी वजह से इस्तेमाल हो रहा है कि अभ्यर्थी ऐसे सवाल न खड़े कर सकें, गलतियों की तरफ उन गलतियों को उजागर न कर सकें? बिल्कुल, सरकार ने जब कैबिनेट में इस मामले को लाया था तो और जब इस पर कानून बनाने की बातें हो रही थी, उस वक्त तमाम छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया था, विपक्ष ने भी इसका विरोध किया था कि अगर आप नकल रोकने के बहाने या फिर कदाचार किसी परीक्षा का कोई बहिष्कार करता है तो आप उसे जेल में डाल देंगे या उसके ऊपर कोई दमनात्मक कार्रवाई करेंगे। तो इसका तमाम लोगों ने विरोध किया था, विपक्ष ने भी विरोध किया था, भाजपा ने तो पुरजोर तरीके से विरोध किया था, आजसू ने भी विरोध किया था। लेकिन अब अगर हम धनबाद की बात करें तो आज जैसे ही एनएसयूआई का जो आंदोलन है वो खत्म हुआ, उसके बाद भाजपा के जो युवा मोर्चा है, भाजयुमो के से जुड़े हुए जो पुराने छात्र नेता जो विद्यार्थी परिषद से निकल करके भाजयुमो में गए हैं, उन लोगों का एक जत्था आया, उन्होंने सीएम का पुतला दहन किया, नारेबाजी की और मांग किया कि परीक्षा को ही आप रद्द कर दीजिए। हालांकि परीक्षाओं को रद्द करना कहीं से उचित नहीं था। जो छात्र परीक्षा दे चुके हैं उनके साथ तो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने भी काफी लंबी तैयारी की होगी, लेकिन जिन छात्रों की परीक्षा बाधित हुई है उनका फिर से परीक्षा लिया जाना चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने न्याय मार्ग की बात कही है, धनबाद में भी संभव है कि जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, इसके अलावा जो आशु का अपना छात्र संगठन है और एबीवीपी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो लोग भी इस मामले में जो तो कुछ न कुछ आगे की जो आंदोलन की घोषणा जरूर करेंगे। फिलहाल हमने 2 छात्र नेताओं से जो बात की थी धनबाद में, एक मुकेश पांडे थे और एक
रुपेश सिन्हा थे, दोनों ने जी। कड़ी भर्त्सना की, पूरी घटना की, और उन्होंने मांग किया कि सरकार एक और कहती है कि हम नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, दूसरी ओर आप जो छात्र परीक्षाओं में गड़बड़ी की बात उठाते हैं उन पर आप दमनात्मक कार्रवाई करते हैं, तो ये दोनों नहीं चल सकता है। दूसरी बात, कुछ ही दिनों में सचिवालय स्तर की परीक्षाएं शुरू होने वाली है, अगर वहां भी इस तरह की कमियां हुई, इस तरह की घटनाएं हुई, और वहां भी अगर ओएमआर अगर कम मिला, तो वहां पर छात्र क्या करेंगे? सभी छात्रों का भविष्य सरकारी नौकरी पर निर्भर करता है। सरकारी नौकरी के लिए छात्र दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं, बावजूद अगर उनके साथ इस तरह की घटनाएं होंगी और जो जिम्मेवार लोग हैं वो अपनी गलतियों को सुधारने के बजाय अपने कारीगुजारियों को छुपाने के लिए अगर छात्रों पर एफआईआर दर्ज कराएंगे, तो कहीं न कहीं इससे छात्र का आक्रोश बढ़ेगा और पूरे राज्य में एक बड़ा छात्र आंदोलन देखने को मिल सकता है। जी उदय। चलिए राजकुमार, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो धनबाद में अभ्यर्थियों के आक्रोश ने जरा ज्यादा ही तूल पकड़ लिया है, उन्हें धमकियां दी गई है, एफआईआर तक दर्ज की गई है, और इसे लेकर छात्र संगठन और सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या नकल विरोधी कानून इसी वजह से लाया जा रहा है कि उसमें एक प्रावधान है कि आप परीक्षा में होने वाली गलतियों को भी उजागर नहीं कर सकते हैं। तो देखने वाली बात यह होगी कि आगे इसका समाधान कैसे, क्या कुछ निकलता है, और क्या वाकई में जांच होती है पूरे मामले पर, सरकार की तरफ से, जेएसएससी की तरफ से स्पष्टीकरण आता है कि आखिर गलतियां क्यों हुई है और कहां गड़बड़ी हुई है।